निम्रा, हम्म, इधर कोई जूस वगैरह? जी बोला। नहीं, जूस मैं नहीं पीऊंगी, मैं चाय पीऊंगी, वो भी निम्रा के हाथ की। अभी लाती। आखिर को तुम जीत गई। पहले बहजाद को ना पाकर तुमने उसे मुझसे दूर किया, और अब तो बकायदा तुमने उसे मुझसे छीन लिया, भी पूरे एहतमाम के साथ। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन पे कोई इख्तियार नहीं होता। जब से मैंने सुना है कि बहजाद के नाम की अंगूठी तुमने पहन ली है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म से किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। बहजाद आपका कभी था ही नहीं। बहजाद मेरा था, वो हमेशा से मेरा था, मगर तुमने उसे ऐसा जकड़ा कि वो मेरा होकर भी मेरा ना बन सका। और मैं समझी आप वाकई मुबारकबाद देने आई हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बावर कराने आई हूं कि अगर तुम कभी फहरिस्त बनाओ ना अपने आप से नफरत करने वालों में, तो उसमें सबसे पहले और सबसे ऊपर मेरा नाम लिखना। और कभी ये सोचो कि तुम किसकी बद्दुआओं के ज़ेरे असर हो, तो मेरा तसव्वुर कर लेना। मैं ना आपकी नफरत की मुस्तहिक हूं और ना ही आपकी बद्दुआओं की। मैंने आपसे कुछ नहीं छीना है। आपके बहजाद की जिंदगी में आने से पहले बहजाद ने मुझसे मोहब्बत की थी। और अब जब उसने मुझे अपनाने का फैसला किया है तो आप उसकी जिंदगी में कहीं नहीं है। तुम लाख चाहो मगर तुम मुझे बहजाद की जिंदगी से नहीं निकाल सकती मलिहा। बहजाद की जिंदगी में मैं हमेशा मौजूद रहूंगी, मानी की सूरत में। मानी मेरे वजूद का हिस्सा है। बहजाद अपनी जिंदगी से मानी को निकाल सकता है? नहीं। और इसी तरह बहजाद मुझे भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। इसीलिए अगर तुम में जरा सी भी गैरत, अना और शर्म है तो पहले की तरह दोबारा बहजाद की जिंदगी से चली जाओ। क्योंकि मैं बहजाद की जिंदगी में वापस आ गई। हाँ, मेरा तुमसे वादा है, इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी बेटी निम्रा को हमेशा बहुत खुश रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? कुछ नहीं, आज मैं एक बहुत खास लड़की से मिलकर आ रही हूँ। खास लड़की? ओह, निम्रा के घर गई थी? हाँ, मैंने सोचा मैं खुद ही मुबारकबाद दे आऊं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे मुझे बता दी थी, मैं ले जाता आपको। आई डोंट थिंक सो। तुम्हें वहां जाने के लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत तो नहीं है। बहाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मामा जब भी मैं वहां जाता हूँ ना, निम्रा की शक्ल देख के ऐसा लगता है कि वो मुझे अभी डांट देगी। अच्छा,
वैसे वो डांटने वाली लड़की लगती तो नहीं है, और ना ही तुम डांट खाने वालों में से हो। अच्छा मुझे बताया ना कैसी रही मुलाकात? बहुत अच्छी रही, वो भी बहुत खुश है तुम्हारी तरह। अच्छा वो मलिया आंटी मिली आपसे? हाँ, हो ही गई मुलाकात। घर आए मेहमान से मिलना तो मजबूरन होता ही है। अच्छा बात सुनो, तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, शाम को जब फ्री हो तो मेरी तरफ पे नहीं आ जाते? ओके सी यू, आऊंगा मैं। बाय। रिपोर्ट से जितना मैं समझ पाई हूँ, कुछ अंदाजा तो हो गया है मुझे। कोई तो होगा आपके साथ, आप किसी को साथ क्यों नहीं लाई हैं? आप बस यूँ समझ लें कि मेरी बीमारी का बोझ उठाने वाला और कोई नहीं है, और जो है मेरे साथ, मैं उन पे ये बोझ डालना नहीं चाहती। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है बेटे कि आपको कैंसर है। अगर ये पहले डायग्नोस हो जाता तो ट्रीटमेंट वुड हैव बीन ईजियर। और अब बेटे रिपोर्ट्स तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि यू आर ऑन 3rd स्टेज, बट नॉर्मीज होने की जरूरत नहीं है। गॉड इज ग्रेट, वो जो चाहता है मुमकिन होता है। हमजा, हाँ वो फायजा की मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल देखने आई। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ क्या कर रही है? Whatever. तुम लाख चाहो मगर तुम मुझे बहजाद की जिंदगी से नहीं निकाल सकती मलिहा। बहजाद की जिंदगी में मैं हमेशा मौजूद रहूंगी, मानी की सूरत में। मानी मेरे वजूद का हिस्सा है। बहजाद अपनी जिंदगी से मानी को निकाल सकता है? नहीं। और इसी तरह बहजाद मुझे भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। इसीलिए अगर तुम में जरा सी भी गैरत, अना और शर्म है तो पहले की तरह दोबारा बहजाद की जिंदगी से चली जाओ।